मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक बहुत ही विचारणीय मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूँ। हम सभी घर पे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, 5G पर टेस्टिंग चल रही है। हम सफलता की एक दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ छूटता जा रहा है। मैं और हमारे एक स्टूडेंट मित्र हैं वैभव ठाकरे पाटिल, मिलकर के हमने कुछ वर्षों से एक संस्था के साथ कार्य कर रहे थे। वैसे तो हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, चाहे डॉग्स हों, चाहे कबूतर हों, चाहे कोई चिड़िया हो, उसको बचाने का अभियान हम लोग करते हैं। ऑल इंडिया नंबर्स बहुत सारी संस्थाओं ने शेयर कर रखा है, जो कि कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स समय समय पे आप देखते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं देता रहूँगा। यह वीडियो मैं प्रयास करूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ शेयर इट टू ऑल। हमें जीवों पर दया करनी है। अहिंसा परमो धर्म, सबसे परमो मतलब परम, परम मतलब सबसे बड़ा, परमात्मा को परम कहा जाता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है मनुष्य का? अहिंसा। जीव की जो प्राकृतिक शक्ति होती है वह दूसरों के ऊपर दया, कहते नहीं क्षमा करो। एक चूहा आपके घर में आकर के आपका एक शर्ट 1500, 10,000, 20,000 का एक शर्ट काट दिया। वैसे 10,000, 20,000 का शर्ट काटने वाले के यहाँ चूहा नहीं रहता, वैसे भी लोग पेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि घर में आपका चूहा आया, 2-4 दाना खा लिया, गेहूँ, आटा, शक्कर या कुछ भी खा लिया, आलू खा लिया, तो आपने उसको मारने का इंतजाम कर लिया। आप जो करते हैं उसके लिए क्या किया जाए, हम जो करते हैं उसके लिए क्या किया जाए? क्या चूहे को छोटे से अन्न के लिए, उसकी प्रकृति है ना, बिच्छू के पास जाओगे तो काटेगा ही, सर्प के पास जाओगे तो काटेगा, बैल भैंसा के पास जाओगे तो मारेगा दौड़ा करके। सीधे साधे जानवर के पास, अरे मनुष्य के पास जाओगे गड़बड़ आदमी तो तुमको पीट देगा। ये तो जीव हैं, जीवों के ऊपर दया क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, तुम अपना संसार को अगर हरा देखना है तो हरा पट्टी नहीं लगवा सकते चारों तरफ ना, हरा कलर नहीं कर सकते। आँख पे एक गॉगल पहन लो ग्रीन कलर की, या जो जैसी दुनिया देखना। अब तुम्हारे पैर में कंकड़ पत्थर लगता है, कांटे गड़ते हैं, तो क्या पूरी दुनिया को तुम साफ कर दोगे? अरे एक जूता पहन लो। अगर आपकी समस्या है, कुछ चीज़ खा रहा है चूहा, कोई भी जानवर, कोई भी जीव, चिड़िया, छक्को चिड़िया भर भर पेट, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको खेत में भेजा कि जाओ तुम रक्षा करो, जो दाना बोया गया है उसकी रक्षा करो। उन्होंने कहा अरे चिड़ियों तुम खाओ, ये दाना मेरा थोड़ी है, मेरे पिताजी ने थोड़ी अपने घर से लाया था, प्रकृति की देन है, प्रकृति को दे रहा हूँ, तुम प्रकृति की हो, लो खाओ। जीवों पर दया करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करोगे तो क्या होगा वो देखो। चिड़िया अपने आप उड़ गई, बाज अपने आप उड़ गए, चील अपने आप उड़ गए, गरुड़, गिद्ध सब नष्ट होते चले गए कि नहीं चले गए? हमारे आपके कर्मकांड की वजह से, हमने आपने जो गैमेक्सिन और जो कीट पतवार नाशक चीज़ें यूज की हैं, जिसकी वजह से आज हम भी बीमार हो रहे हैं। 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन लोगों की उम्र 60 के ऊपर जा नहीं रही, 70 के ऊपर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पैदावार के चक्कर में खुद भूल गए कि हम अपने आप में, अपने भोजन में जहर मिला रहे हैं। तो सही है कि नहीं, एक बार सोचना जरूर, और फिर यह वीडियो शेयर करना। वीडियो शेयर करना मेरा व्यू बढ़ाने जैसा नहीं है, लोगों को समझाने जैसा मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो ऑल इंडिया लेवल पे मेरा प्रयास है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। कहीं भी चिड़िया, कोई पंछी, कोई जीव मिलता है, मैं अपना समय दे करके, क्योंकि ये समय मेरा नहीं, ईश्वर का समय है, दे करके हम उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जीवों की रक्षा करने से, आप जानते हो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मच्छर भी नहीं मारता हूँ, मैं मच्छर को मार नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं घर में मेरे कोई कीट पतंगा मिलता है, मैं उसको किसी चीज़ में रखकर बाहर फेंक देता हूँ, एक उचित स्थान जो उनके लिए बनाया हुआ है। प्लीज़ डू दैट। उससे करने से मन में दया की भावना परिणित होती है, और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हमें दया दिखानी ही होगी। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं, हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मोबाइल का इम्पैक्ट, 5G का इम्पैक्ट इतना बुरी तरह हमारे शरीर के DNA को चेंज कर देता है। वो रेडिएशन होता है, दैट इज़ द रेडिएशन इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस। हमारी बड़ी बहन श्रीमती मीनाक्षी दीपक तिवारी जी से हमें प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा ब्रजेश, मैंने अपने कॉलेज के, वो एक टीचर हैं, उच्च शिक्षित हैं, MA BEd हैं, BTC हैं, बहुत सारे जगह उन्होंने टॉप किया हुआ है, प्रतापगढ़ ज़िले में वो कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं कहा दीदी आप कैसे बच्चों की ट्रेनिंग ले रहे हैं? उन्होंने कहा ब्रजेश, मैं एक काम करती हूँ कि मैं बच्चों को मोबाइल हैंडल करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ लैपटॉप, डेस्कटॉप, उस पर आप लोग पढ़ाई करो। मैं आपको बता दूँ, जिस क्षण आप मोबाइल को छूते हैं उस क्षण आपके शरीर के सेल्स जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मिनिमम 30% तक।
जिसको सही करने के लिए बायोमैग्नेटिक बेल्ट की सहारा लेनी पड़ती है या बहुत सारे ऐसे थेरेपीज़ होती हैं जिसकी सहायता से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल। कम से कम 14 वर्ष के बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, नहीं तो आप उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे ही बच्चे लेते हैं माइंड, आप अरे भाई एक मोबाइल एक डिवाइस है, कहाँ से फ़ोन आ जाता है, इसके अंदर की पावर आप समझ रहे हैं। जेब में जब रखते हैं तो वहाँ की सेल्स, लोगों के अंदर रीजनरेशन की पावर जो है ख़त्म हो रही है इसी मोबाइल फ़ोन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि लैपटॉप डेस्कटॉप बहुत सेफ़ है, लेकिन उससे थोड़ा ठीक है। तो कम से कम बच्चों को अगर पढ़वाना है, ऑनलाइन करवाना है, लैपटॉप दे दो, डेस्कटॉप दे दो, अगर मोबाइल भी दे रहे हो नो इश्यूज़, 1.5 फुट 2 फुट की दूरी पे रखो, स्क्रीन थोड़ा बड़ी रखवाओ, और तभी मोबाइल छूने के लिए, गेम भी खेल रहे हैं तभी मोबाइल छूने के लिए प्रेरित हों जब आवश्यक हो जाए। हर समय मोबाइल हाथ में पकड़ कर रहने की जरूरत नहीं, नहीं तो उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं, शारीरिक किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, माइंड का प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा पहली बात तो ऑर्गेनिक फूड पे ध्यान देना होगा। 5G का जो प्रचलन चल रहा है जिससे पक्षी अपने आप गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। पशु पक्षियों की रक्षा पर ध्यान होगा। कुत्तों की छोटी सी गलती के लिए हमें मारना नहीं होगा, उनकी जान नहीं लेनी होगी। चूहों के लिए प्लीज़ 2-5 रुपये 10 रुपये के नुकसान के लिए किसी की जान मत लो। एक बार सोचना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मोबाइल का जो बुरा इम्पैक्ट है उससे थोड़ा दूर रहिए, अल्टरनेट ढूंढिए। अरे जब मोबाइल नहीं था तो जी नहीं सकते थे, जी नहीं रहते, जी रहे थे, अभी भी जिएंगे। जस्ट कीप अवे, और बच्चों से तो दूर रख ही दो। एनर्जी डिग्रेडेशन शरीर की पूरी करता है, शरीर को पुनर्ऊर्जावान करना है सबको मिल करके। इससे जुड़ा एक वीडियो और लेकर के आऊँगा। मैं पुनः अपने सभी प्रेरणा स्रोत, सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ मिलकर के जीवों की रक्षा करने में लगे हैं। अपनी जीवों की रक्षा मतलब अपनी रक्षा। और हम इस जो प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर जो आर्टिफिशियल चीज़ें हावी हो रही, इस पर मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ, एक जंग लड़ रहा हूँ। आप सभी के साथ एक शांत युद्ध की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलो मिलकर के भारत को एक पुनः विश्वगुरु बनाया जाए, पुनः हम लोग अपने उसी दौर में लौट आएँ जहाँ हमारे दादा बाबा वर्षों जीते थे, सैकड़ों पार कर देते थे। फिर से हम शायद वह चीज़ें प्राप्त कर लें। इसी शुभ कामना के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।